कोई कोई बात नहीं बताइए, कोई बात। शुरू कीजिए। मुझे यहाँ मैंने जो नास्तिक यदि लोग ऐसा कहते हैं। भाष्य भूमिका। क्या? पता नहीं, अंजू क्या? कुछ कह रही है। मुझे सूत्र भी सुनाए हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन वो अभी नहीं। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, अब आ रही है। शुरू करो पढ़ना, आगे आगे सुनूंगा। अभी नहीं, इस समय। अच्छा। हम्म। यहाँ नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि ठीक। एक शून्य ही एक पदार्थ है। सृष्टि के पूर्व शून्य था, अंत में शून्य होगा, क्योंकि जो भाव है अर्थात वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हो जाएगा। उत्तर: शून्य आकाश, अदृश्य, अवकाश और बिंदु को भी कहते हैं। शून्य जड़ पदार्थ। इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं। जैसे एक बिंदु से रेखा, रेखाओं से वर्तुलाकार होने से भूमि, पर्वत आदि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का जानने वाला शून्य नहीं होता। दूसरा नास्तिक: अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज का अच्छा मर्दन। दीदी, इसको समझा दो। है। इसको समझा दो। हाँ, समझाऊंगा एक बार, चलो पढ़ती रहो अभी। पढ़ो। हम्म। अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज का मर्दन किए बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़कर देखें तो अंकुर का अभाव है। जब प्रथम अंकुर नहीं दिखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई। उत्तर: जो बीज का उपमर्दन करता है वो प्रथम ही बीज में था। जो ना होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता। तीसरा नास्तिक कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता। कितने ही कर्म निष्फल दिखने में आते हैं, इसलिए अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के अधीन है। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है, जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता। इस बात से कर्म फल ईश्वराधीन है। उत्तर: जो कर्म का फल ईश्वराधीन है तो बिना कर्म किए ईश्वर फल क्यों नहीं देता? इसलिए जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। इससे ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता, किंतु जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। अच्छा, तीन हो गए ना? हाँ जी। अच्छा सुनो, पहला नास्तिक क्या कहता। पहला नास्तिक कहता है कि ये सारा संसार जो है शून्य है। अब इसे यूं समझो कि जैसे ये बौद्ध लोग हैं ना, तो बौद्ध लोग नास्तिक होते हैं, तो बौद्धों का मानना यह है कि संसार शून्य है। ये जो मान्यता है ये बौद्धों की है। बौद्ध कहते हैं संसार शून्य है। जैसे हम उपासना करते हैं वैसे ही बौद्ध लोग विपश्यना करते हैं। उस विपश्यना में जहां हम धारणा करते हैं तो वहां धारणा में अपने मन को ईश्वर पर टिकाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम अपने मन को टिकाएं शून्य पर। अच्छा, शून्य किसे कहते हैं? शून्य का मतलब है अभाव, यानी जो नहीं है उसका नाम शून्य है। भाई मेरे पास चार पेन है तो मैं कहूंगा कि चार पेन है, लेकिन मेरे पास एक भी पेन नहीं है तो मैं क्या कहूंगा? मेरे पास कितने पेन है? मैं कहूंगा शून्य पेन है ना? शून्य का मतलब है नहीं है। जहां है वहां तो हम बताएंगे कि इतना है, ये है, परिमाण बताएंगे उसका। और जहां बिल्कुल नहीं है वहां कहेंगे उस वस्तु का अभाव है, शून्य है वहां। तो वो कहते हैं जो संसार है ना सारा, ये शून्य है। भला ऐसा कभी हो सकता है क्या सारा संसार शून्य है? और इसीलिए विपश्यना का कोई साधक आज तक सार्थक काम कुछ नहीं कर सका है। और उसका कारण यही है कि शून्य पर मन टिक ही नहीं सकता। जो है ही नहीं उस पर कैसे टिकेगा मन? आप एक बार पर लटके हुए हैं, लेकिन जब कोई कुछ है ही नहीं तो लटकेंगे किस पर? आप भोजन कर रहे हैं लेकिन कुछ है ही नहीं तो क्या खाएंगे? आप आप घर में रहते हैं लेकिन कुछ है ही नहीं तो किस में रहेंगे? शून्य का मतलब है किसी वस्तु का न होना, किसी वस्तु का अभाव होना। इसलिए उनकी बात तो मिथ्या है ही, लेकिन ये पहले नंबर के नास्तिक है।
या एक चीज समझ लीजिए कि ऋषि दयानंद क्या बताना चाह रहे हैं। ऋषि दयानंद बहुत चतुर आदमी है। ऋषि दयानंद ने क्या किया, एक जो स्ट्रेंथ है सामने वाली, उस स्ट्रेंथ को 9 जगह तोड़ दिया। उन्हें इकट्ठे रहने नहीं दिया। उन्हें कहा तुम में तो बहुत भेद है। उनके अंदर भेद पैदा कर रहे हैं ताकि वो इकट्ठे होकर सज्जनता को नष्ट ना कर सके, दुष्टता। तो जैसे वामपंथ होता है, लेफ्टिस्ट होते हैं, तो लेफ्टिस्ट जो होते हैं वामपंथी, ये वामपंथी जब हम क्या करते हैं, सबको वामपंथी गिन देते हैं। तो जो हमारे गांव में एक आदमी रहता है जिसे ईश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए वो कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन वो मार्क्सिस्ट थोड़े है, उसे मार्क्स के और उसके बारे में थोड़ा पता है, लेनिन के बारे में, इन सब के, स्टालिन के बारे में उसे इनकी जानकारी कोई नहीं है। वो उस एजेंडे में शामिल नहीं है वामपंथ के। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे भी वामपंथी घोषित कर देते हैं। हम हर किसी को वामपंथी घोषित कर देते हैं। और जब हम हर किसी को वामपंथी घोषित कर देते तो हमने क्या किया, हमने उन लोगों की ताकत बढ़ा दी, हमने उनकी संख्या बढ़ा दी, उन्हें एकजुट कर दिया। नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता या गलत तरीके से मानता है, उसे अपने में शामिल रखना चाहिए, ताकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े, ना कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़े। खैर, दूसरा नास्तिक क्या कहता है माँ, एक बार दोबारा से पढ़ अभाव देना। से भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे हाँ बीज का मर्दन किए बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता, और हाँ हाँ बीज को हाँ हाँ। तोड़कर देखें तो अंकुर का अभाव है। जब प्रथम हाँ, ये, अंकुर नहीं दिखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई। हाँ, ये कहता है अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, और उसका उदाहरण देता है पौधे का उत्पन्न होना। कहता है पौधा किससे उत्पन्न होता है, बीज से। लेकिन बीज भी पहले कहाँ था, बीज भी तो नहीं था। जहां नहीं था वहां से बीज पैदा हुआ, और बीज से पौधा पैदा हुआ। यानी अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि भाव से भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। कैसे, जब पौधा नहीं था तब बीज था, जब बीज नहीं था तो बीज के पीछे फूल रहा होगा, फूल के पीछे पौधा रहा होगा। यानी हर कार्य के पीछे कारण खड़ा रहता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जहां बिना कारण के कार्य घट जाए। तो ये दूसरा नास्तिक। और तीसरा नास्तिक, नहीं तीनों हो गए, 3 नास्तिक हो तीसरा गए। चलो। नास्तिक कहता है कि कर्म का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता। कितने ही कर्म निष्फल दिखने में आते हैं, इसलिए अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के अधीन है। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है, जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता। इस बात से कर्म फल ईश्वराधीन है। हाँ ठीक है। ये कर्मफल की बात करता है। ये कहता है कि कर्मफल ईश्वर के अधीन है, यानी ईश्वर चाहे तो कर्म का फल देगा, ईश्वर चाहे तो कर्म का फल नहीं देगा। तो ये इसकी बात गलत है। ईश्वर कर्मफल व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं करता है। वो जैसा कोई कर्म करता है उसे वैसा फल जरूर देता है। चलो आगे, चौथा नास्तिक। चौथा नास्तिक कहता है कि उपमर्दन क्या बिना होता है चाचा निमित्त जी? के क्या उपमर्दन, है? जो बीज का उपमर्दन करता है। मर्दन मतलब बीज बीज टूट के उसमें से पौधा निकलता है ना, बीज समाप्त होके उसमें से पौधा निकलता है। मर्दन मतलब समाप्त होना, गल जाना। चलो। चौथा नास्तिक कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। जैसा बबूल आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष्ण अणी वाले देखने में आते हैं, इससे विदित होता है कि जब जब सृष्टि का आरंभ होता है तब तब शरीर आदि पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं। उत्तर, जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है। बिना कंटकी वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं होते। पांचवा नास्तिक कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, इसलिए सब अनित्य हैं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये किसी ग्रंथ का श्लोक है। नवीन वेदांती लोग पांचवें नास्तिक की कोटि में हैं, क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि करोड़ों ग्रंथों का यह सिद्धांत है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं।
उत्तर, जो सबकी नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। पढ़ो, आगे आपने पढ़ो। समझाना है। नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो। प्रश्न, सबकी नित्यता भी अनित्य है, जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है। उत्तर, जो यथावत उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। जो वेदांती लोग ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि कल्पना गुण है, गुण से द्रव्य और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिए, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो। जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता, जो जागृत अर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं उनके साक्षात संबंध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात उनका वासना रूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है। स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है। जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों की ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं, वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है। जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न होवे। पढ़ते इसलिए रहो वहां पढ़ते रहो। उनका ज्ञान मात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान है। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? ये तो ये चीजें ऐसी हैं जो स्पष्ट हैं, इसलिए मैं इन्हें समझा नहीं रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है ना? इसमें से जो समझ में नहीं आया वो प्रश्न पूछो मुझसे। जो अभी तक समझ में नहीं आया है इसमें से, जो नो नास्तिक ऋषिदान गिनवा रहे हैं अलग अलग। चलो आगे पढ़ो फिर। ये कल्पना गुण है तो गुण से द्रव्य और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता, ये तो है। हम्म। ठीक है। प्रश्न, जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं, वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिए। उत्तर, ऐसा कभी नहीं मान सकते, क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान मात्र होता है, अभाव नहीं। जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता, वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है। इसलिए जो पूर्व कहा है कि ब्रह्म जीव और जगत का कारण अनादि नित्य है, वही सत्य है। पढ़ूं आगे? हाँ हाँ, पढ़ती जाओ। जो प्रश्न किसी को आए तो वो प्रश्न पूछ लीजिएगा इन नो नास्तिकों में। छठा नास्तिक कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से जगत नित्य है। उत्तर, ये बात सत्य नहीं, क्योंकि जिन पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूल जगत तथा शरीर घट पट आदि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं, इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते। सातवां नास्तिक कहता है कि सब पृथक पृथक है, कोई एक पदार्थ नहीं है। जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता। अवयवों में अवयवी, वर्तमान काल, आकाश, परमात्मा और जाति पृथक पृथक पदार्थ समूहों में एक एक है, उनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इसलिए सब पृथक पदार्थ ही नहीं किंतु स्वरूप से पृथक पृथक हैं, और पृथक पृथक पदार्थों में एक पदार्थ भी है। आचार्य जी ये समझा दीजिए। एक बार दोबारा पढ़ो इसे, फिर समझते हैं। अवयवों में अवयवी, वर्तमान, हम्म। सातवें से पढ़ती हूँ। सातवां नास्तिक कहता है कि सब पृथक पृथक है,
कोई एक पदार्थ नहीं है। जिस जिस हम्म, पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता। हम्म। अवयवों में अवयवी, वर्तमान काल, आकाश, परमात्मा और जाति पृथक पृथक पदार्थ समूहों में एक एक है। देखो इसी ये का पहले कहते हैं बता दो। सारे पदार्थ पृथक पृथक हैं। भला सारे पदार्थ पृथक पृथक कैसे हो सकते हैं? क्या आप किसी वस्तु को आकाश से अलग कर सकते हैं? आकाश से अलग किसी वस्तु का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई वस्तु स्थित कहाँ होगी? उसके लिए उसे स्पेस चाहिए, बिना स्पेस के कैसे स्थित हो जाएगी? तो ये सारे पदार्थ पृथक पृथक वाली जो कल्पना इनकी है, ये बिल्कुल मूर्खता का है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन ये कहते हैं सारे पदार्थ पृथक पृथक हैं, पृथक पृथक बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, यहाँ नास्तिक के जो प्रकार ऋषि दयानंद ने लिखे हैं, वो सारे वे प्रकार हैं जो सिद्धांत को नहीं मानते। किसी ना किसी रूप में जो सिद्धांत से विमुख है, उन सबको नास्तिकों में गणना की है ऋषि दयानंद ने। तो ये कहते हैं कि सारे पदार्थ पृथक पृथक हैं। अब ये पदार्थों को इस तरह देख रहा है कि भाई चारपाई अलग है, सिलेंडर अलग है, चूल्हा अलग है, इस तरह से देख रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इनके भीतर देखें तो इनके भीतर हमें पृथ्वी दिखाई देती है, इनके भीतर हमें जल दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है। और इनके भीतर अच्छे से कैलकुलेशन करने पर हमें पता चलेगा एक ही पदार्थ के अंदर कई पदार्थ निहित हैं, और उनकी दशा ऐसी है कि एक पदार्थ को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे नास्तिक की कोटि में रखा, क्योंकि ये सच बात को नहीं मानता है। और इससे सातवें से आगे क्या था जो आपको समझना था? बस यही वाला था। किंतु इसलिए सब पृथक पदार्थ नहीं, किंतु स्वरूप से पृथक पृथक हैं, और पृथक पृथक पदार्थों में एक पदार्थ भी है। हाँ, जब रूप रूप मिल गया, तो रूप मिल जाने से पदार्थ अलग हो गया। जैसे रूप प्राप्त हो गया, प्रकृति में विकार आ जाने से जब रूप प्राप्त हुआ, पहले तो तत्व रजस तमस मूल प्रकृति थी, मूल प्रकृति से एक पदार्थ बना महतत्व। दूसरा विकार उत्पन्न हुआ अहंकार। उसके बाद पंचतन मात्राएं, अब विभाग होना शुरू हुआ, और विभाग होते होते विभक्त होते होते ये इतनी जगह विभक्त हो जाता है कि अब तो अरबों खरबों जगह विभक्त हो गया है। लेकिन ये जो अरबों खरबों जगह विभक्त है, इन सब के भीतर भी एक पदार्थ निहित है, महतत्व सबके भीतर है। उस महातत्व से सबको पृथक करना संभव ही नहीं। ठीक है, आगे चलो। आठवां अच्छा नास्तिक आचार्य जी, कहता है। आचार्य जी एक प्रश्न। हम्म। आचार्य जी, जैसे ये बताया आपने कि जो चीज दिखती है हमें आंख से, जैसे पानी दिखा, तो उसमें पांचों तत्व है, आकाश, जल, पृथ्वी और वो। तो ये हम्म। हमें तो दिखता तो जल ही है हमें तो। नहीं, एक तो मैं ये नहीं जल कहूंगा में जैसे। तो पांचों नहीं है, जल पांचों में ही तो होते हैं। जो चार है। जो चीज अस्तित्व में आ रही है, जो दिखाई दे रही है, उसमें पांचों तत्व होते हैं। देखो सुनो, मैं बताऊं। पृथ्वी में कह रहे हैं पांचों तत्व हैं। देखो इसमें ऐसा है कि जो चीज दृश्य है उन पांचों तत्व नहीं होते हैं, तो पहली चीज तो ये ठीक कर लीजिए। सब पांचों तत्व हर पदार्थ में होते नहीं है। लेकिन जो जल हम्म। हमें दिख रहा है, दिखने में ही तो जल दिख रहा है। क्या जल को हम आकाश से पृथक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जल को आकाश से पृथक करना संभव है ही नहीं। इसीलिए जल में अनेक पदार्थ हैं। अब दिखते नहीं, किसे नहीं दिखते हैं? उसे नहीं दिखते हैं जो देख नहीं पा रहा है। जो देख पा रहा है उसे तो दिख रहे हैं। ठीक है, जिसके पास दर्शन की क्षमता है, जो सैद्धांतिक है, उसे तो दिख रहे हैं। लेकिन जिसके पास सिद्धांत नहीं है उसे नहीं दिख रहे, इसलिए उसे नास्तिक की कोटि में रखा है। ठीक है, तो आप वो नास्तिक हो रही हैं फिलहाल। अच्छा जी। हाँ, कोई बात नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे। हम सब किसी ना किसी स्तर पर नास्तिक हैं, नो नास्तिकों की श्रेणी में। चलो पढ़ो। आठवां नास्तिक कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभाव रूप है। जैसे अनश्वो गौखो, अगौर अश्वहा, गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिए सबको अभाव रूप मानना चाहिए। क्या है? हाँ, ये क्या है? ये है, ये कह रहे हैं जिस चीज में जिसका अभाव है, तो उस अभाव के होने से सभी अभाव हो जाता है। जैसे घोड़े में गौत्व नहीं है। गौत्व समझते हैं? गौत्व मतलब गायपन। तो उसमें गायपन नहीं है। जब गायपन उसमें नहीं है, तो ये वहां गाय का अभाव है।
घोड़े में गाय का अभाव है और गाय में घोड़े का अभाव है। तो हमें हर जगह अभाव दिखाई देता है। इस अभाव से पता चलता है कि सब वस्तुओं में अभाव था, अभाव से भाव उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इन्हें ये क्योंकि ये ठीक से समझ, आप गो तो नहीं है, वो कह रहे हैं कि गो तो नहीं है, लेकिन उत्तर। इसका मतलब ये है कि गौत्व नहीं है का मतलब ये नहीं है कि गोत्व है ही नहीं। गोत्व तो है, घोड़े में गोत्व नहीं है। भाई गोत्व तो है, अगर गोत्व नहीं होता तो गाय में गोत्व कहाँ से आता, है ना? तो गोत्व तो है। इसे और अच्छे से समझाऊंगा, अभी आगे चलते हैं। इसमें सब स्वरूप का पदार्थों ही में अंतर है ना, बाकी हैं? चीजें। क्या? हेल- आपकी आवाज हाँ कट रही है माँ, मेरी आपकी आवाज आ आवाज रही है। बीच बीच में कट जाती है आपकी आवाज। मैंने कहा इसमें स्वरूप नहीं आ अब रही तो आ आवाज। रही है, हाँ, मैंने कहा आ रही है, इसमें आ रही है। स्वरूप का ही, हाँ, इसमें स्वरूप अंतर होगा ना। लेकिन और जो पदार्थ हैं जैसे पंच महाभूत, वो तो सब एक जैसे होते हैं ना। स्वरूप भिन्न हुआ ना गाय और घोड़े में जैसे। इसे और अच्छे से समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, आप आगे पढ़ो। सब पदार्थों में इतरेतरा भाव का योग हो, परंतु गवि गौरश्वेश्वो भाव रूपो वर्तत एव। गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है, अभाव कभी नहीं हो सकता। जो पदार्थों का भाव ना हो तो इतरेतरा भाव भी किस में कहा जाए। हम्म। नवा इतरे नास्तिक। इतरेतरा भाव का मतलब यहाँ ये है कि किसी एक चीज में किसी दूसरी चीज का अभाव होना। तो किसी एक चीज में दूसरी चीज का अभाव तो होगा ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अभाव हो गया है। जैसे गाय में घोड़े का अभाव है, लेकिन गाय में घोड़े का भाव तो है ना। वो घोड़े में घोड़े का भाव तो है ना, गाय में गाय का भाव तो है ना। अब ये अभाव की सिद्धि करने के लिए घोड़े को उठा लाया और घोड़े में कहता है देखो घोड़े में गायपन नहीं है। अरे भैया, घोड़े में घोड़ापन तो है ना, यहाँ अभाव नहीं है, यहाँ भाव है, किसी अन्य वस्तु का अभाव है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि पदार्थ का जो पदार्थ है उसका कहीं अभाव हो। अभाव नहीं है, अपितु जहां उसका भाव होना चाहिए वहां उसका भाव है, और जहां नहीं होना चाहिए वहां उसका भाव नहीं है। और अगर भाव नहीं होगा तो तुम इतरेतरा भाव की सिद्धि भी कैसे करोगे? जब तुम घोड़े में गायपन को देखना चाहते हो तो तुम्हें घोड़े में गायपन तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन घोड़े में घोड़ापन तो दिखाई देता है। इतरेतरा भाव तो जब भी उत्पन्न होगा जब तुम एक वस्तु में ये कहोगे इसमें दूसरी वस्तु नहीं है, लेकिन एक वस्तु तो है। चलो आगे बताएंगे और अच्छे से। पांच नौवा नास्तिक। नवा नास्तिक कहता है कि स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होती है। जैसे पानी अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं, और बीज पृथ्वी जल के मिलने से घास वृक्षादि और पाषाण आदि उत्पन्न होते हैं। जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग, और तरंगों से समुद्र फेन, हल्दी चूना और नींबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है, वैसे सब जगत तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है, इसका बनाने वाला कोई भी नहीं। उत्तर। या ये व्यवस्थापक का निषेध करता है कि व्यवस्थापक नहीं है ना? व्यवस्थापक है नहीं, इसलिए व्यवस्थापक का निषेध करता है कि ये संसार तो स्वतः बना है। किससे बना है? का तत्वों से बना है। तत्वों के अपने स्वभाव में उन तत्वों के आपस में मिल जाने से जगत की उत्पत्ति हो गई है। इसका बनाने वाला कोई है नहीं। ये नोवा जो नास्तिक है, ये जैसे आजकल के जो साइंटिस्ट होते हैं वो नोवे नास्तिक के स्तर पे आते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंग्स कहता है इस दुनिया का रचने वाला कोई नहीं है। स्टीफन हॉकिंग्स का कहना है भाई ये तो स्वयं बन जाती है, स्वयं नष्ट हो जाती है, इसका बनाने वाला कोई है ये नहीं। तो ये नौवे नास्तिक की श्रेणी में आता है। खैर, अब ऋषि दयानंद इसका उत्तर देना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करो। जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे, और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी। और जो दोनों स्वभाव युगपत द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी ना हो सकेगी। और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे
तो निमित्त से उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा। जो स्वभाव से ही उत्पत्ति और विनाश होता, तो एक समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं। जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो, तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल, चंद्र, सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते? अच्छा, और जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति, इसे पूरा कर लेते हैं। जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी ना होवे। देखो, अगर जगत की उत्पत्ति जो है वो स्वभाव है पदार्थ का स्वभाव है उत्पत्ति होना, तो अगर उत्पत्ति स्वभाव है तो विनाश स्वभाव नहीं है, और अगर विनाश स्वभाव नहीं है तो विनाश नहीं होगा। लेकिन हम तो संसार में देखते हैं कि संसार में अपघटन भी नित्य हो रहा है। जैसे हम कुछ चीजों को फेंक देते हैं तो पाते हैं कुछ दिनों के बाद वहां वो वस्तु नहीं रहती, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये जो विनाश चल रहा है, ये विनाश भी तो उसी के स्वभाव में शामिल है। आपने कहा कि उसका स्वभाव उत्पत्ति का है। अगर उत्पत्ति का स्वभाव है तो फिर विनाश नहीं होना चाहिए, और अगर विनाश का स्वभाव है तो फिर उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज, ये दोनों एक दूसरे की विरोधी चीजें हैं। और अगर ये कहो कि भाई विनाश और उत्पत्ति ये दोनों ही स्वभाव हैं, ये दोनों यहाँ जो पदार्थ हैं, जो संसार है, इस संसार का स्वभाव है, उत्पत्ति और विनाश दोनों हो सकते हैं, तो एक दो विरोधी वस्तुएं किसी एक वस्तु का स्वभाव नहीं हो सकती हैं। विनाश और उत्पत्ति जो है वो एक ही वस्तु का स्वभाव हो, ये कैसे संभव हो सकता है? जैसे जल में शीतलता है, लेकिन क्या जल में अग्नि वाला गुण भी है? नहीं है। जल में शीतलता ही है, आप जल को कितना भी गर्म कर दो तब भी वो अग्नि को बुझाता ही है। आप उसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी गर्म कर दोगे और अग्नि पर डालोगे तो वो अग्नि को बढ़ाने वाला नहीं हो जाता, पेट्रोल नहीं बन जाता है, वो तब भी अग्नि को बुझाने वाला ही रहता है। इसीलिए एक ही स्वभाव होगा, अलग अलग स्वभाव नहीं हो सकते। और युगपत स्वभाव तो हो ही नहीं सकता, दो विपरीत स्वभाव किसी एक वस्तु के नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और अगर तुम ये मानते हो कि जो निमित्त कारण है वो निमित्त कारण ही उत्पत्ति और नाश का कारण है, तो मतलब उसी से ये पढ़ा, जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त से उत्पत्ति और विनाश होने वाले पदार्थों से पृथक मानना पड़ेगा। यानी निमित्त कारण, जैसे परमात्मा को निमित्त कारण हम गिन रहे हैं, जैसे घड़े को निमित्त कारण कुम्हार है, तो कहा यदि तुमने ये मान लिया कि निमित्त से उत्पत्ति और विनाश हो रहा है तो ठीक है, ऐसा तो माना जा सकता है, लेकिन तुम्हें निमित्त को इन पदार्थों से अलग मानना पड़ेगा। ये निमित्त को इन्हीं पदार्थों में शामिल कर रहा है। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं निमित्त अलग वस्तु बनानी पड़ेगी, बिना अलग वस्तु किए निमित्त के उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं है। तो जो स्वभाव में ही उत्पत्ति और विनाश होता तो एक समय में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं था। और जो स्वभाव से उत्पन्न हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल, चंद्र, सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते? जैसे ये कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि स्वभाव से उत्पत्ति हो रही है, तो स्वभाव से उत्पत्ति होती तो अब तक पृथ्वी के कई और चंद्रमा पैदा हो जाते, लेकिन पृथ्वी का शुरू से एक ही चंद्रमा है, आज तक एक ही चंद्रमा है। अरबों साल से हम साहित्य पढ़ते चले आए और अरबों साल का साहित्य आज भी मौजूद है। उस साहित्य को अगर हम पढ़ के देखें तो हम पाते हैं कि शुरू से पृथ्वी के एक चंद्रमा होने की बात कही जा रही है, और आज हम अपने काल में देखते हैं कि आज भी पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है। अगर उत्पत्ति इसका स्वभाव है तो दो चार चंद्रमा और क्यों पैदा नहीं हो गए, दो चार सूर्य और क्यों पैदा नहीं हो गए? इसका अर्थ है कि स्वभाव से उत्पत्ति और विनाश नहीं है। आगे पढ़ो। और जिस जिसके योग से जो जो उत्पन्न होता है वह ईश्वर के उत्पन्न किए हुए बीज, अन्न, जल आदि के संयोग से घास, वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, बिना उनके नहीं। जैसे हल्दी, चूना और नींबू का रस दूर दूर देश से आकर आप नहीं मिलेंगे, किसी के मिलाने से मिलते हैं, उसमें भी यथा योग्य मिलाने से रोरी होती है। अधिक, न्यून व अन्यथा करने से रोरी नहीं बनती। वैसे ही प्रकृति परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाए बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिए विशेष पदार्थ नहीं बन सकते। इसलिए स्वभावादि से सृष्टि नहीं होती, परमात्मा की रचना से होती है। बस यहाँ यही कहा है कि अगर तुम ये कहते हो
किन पदार्थों में परस्पर मिलकर स्वभाव से नई चीज उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, तो तुम ये पाओगे कि वो चीजें अलग अलग जगह से लाई जाती हैं, मिलाई जाती हैं, उनका कोई ना कोई मिलाने वाला है, व्यवस्थापक है, प्रबंधक है। उस व्यवस्थापक और प्रबंधक के सिवाय उसे बनाने वाला कोई नहीं। स्टूल आपसे आप नहीं बन जाता है। स्टूल में लकड़ी है, लोहा है, कीलें ठोकी गई हैं, उसे काटा गया है, उसे घसीटा गया है, उसमें बहुत सारे काम हुए हैं। तो ये काम किसी ने किए हैं। संसार में जो भी काम तुम देखते हो उसका कोई ना कोई करने वाला है। तो इसीलिए ये जितने संसार हैं, इस संसार में जितने काम हैं, इनमें हो सकता है इनमें से किसी का कोई स्वभाव हो भी, जैसे जल का अपना स्वभाव है, अग्नि का अपना स्वभाव है, लेकिन स्वभावों को आपस में मिलाकर निर्माण करने वाला तो कोई चेतन ही होगा। और उस चेतन के बिना इस संसार का निर्माण स्वयं संभव नहीं है। चलो आगे। प्रश्न, इस जगत का कर्ता न था, न है और न होगा, किंतु अनादि काल से ये जैसे का वैसा बना है, न कभी इसकी उत्पत्ति हुई, न कभी विनाश होगा। उत्तर, बिना कर्ता के कोई भी क्रिया व क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता। जिन पृथ्वी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दिखती है, वे अनादि कभी नहीं हो सकते, और जो संयोग से बनता है वो संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अंत में नहीं रहता। जो तुम इसको ना मानो तो कठिन से कठिन पाषाण, हीरा और पोलाद आदि तोड़ टुकड़े कर गला व भस्म करके देखो कि इनमें परमाणु पृथक पृथक मिले हैं व नहीं। जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग अलग भी अवश्य होते हैं। देखो, ये कहता है कि जैसा संसार है, ये संसार हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। अब वैज्ञानिकों में भेद है। एक वैज्ञानिक, जैसे ये स्टीफन हॉकिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्टीफन हॉकिंग कहता है कि संसार सिंगुलरिटी से उत्पन्न होता है और अंत में एक दिन सिंगुलरिटी में चला जाएगा। यानी वो प्रलय और सृष्टि को तो मानता है, पर कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो प्रलय और सृष्टि को भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं संसार हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, और इस संसार का नाश कभी होता नहीं है, और इसकी उत्पत्ति भी कभी नहीं होती है। ये हमेशा से है, अनादि है और हमेशा तक रहेगा। अब ऋषि दयानंद कहते हैं ऐसा नहीं होता भाई। कोई भी चीज जो परमाणुओं से मिलकर बनी है, उसका कभी ना कभी जन्म हुआ है, उसका कभी ना कभी विनाश होगा। तो जिसका जन्म हुआ उसका विनाश होगा। और जिस पदार्थ को तुम देख रहे हो, यदि उस पदार्थ को तुम तोड़कर देखोगे तो पाओगे वो अनेक अवयवों से मिलकर बना हुआ है। तो अनेक अवयव यदि आपस में मिलकर पदार्थ बना रहे हैं, तो कभी ना कभी तो वो मिले हैं, और मिले हैं तो कोई ना कोई उनका मिलाने वाला है, उन्हें आपस में जोड़ने वाला है। और जब किसी ने उन्हें आपस में जोड़ा है, तो बस इससे सिद्ध हो जाता है कि जोड़ने वाला कोई है, व्यवस्थापक कोई है, वही ईश्वर है। आगे। प्रश्न, अनादि ईश्वर कोई नहीं, किंतु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गुण युक्त केवल ज्ञानी होता है, वही जीव परमेश्वर कहलाता है। उत्तर, जो अनादि ईश्वर जगत का सृष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवन रूप जगत, शरीर और इंद्रियों के गोलक कैसे बनते। इनके बिना जीव साधन नहीं कर सकता। जब साधन ना होते तो सिद्ध कहाँ से होता। जीव चाहे यहाँ हाँ जी। यहाँ जो प्रश्न उठाया है, प्रश्न उठाया अद्वैतवादियों का। अद्वैतवादी कहते हैं कि मनुष्य ही ब्रह्म है, मनुष्य ही ईश्वर है। तो ऋषि दयानंद ने कहा ठीक है, मनुष्य ईश्वर है, तुम्हारी मान लेते हैं, तुम्हारी मान लेते हैं कि मनुष्य ईश्वर है। लेकिन वो जब मनुष्य बना तो उसके आंख के गोलक थे, कान के गोलक थे, जिह्वा थी, नासिका थी, उसके शरीर के अवयव हैं, ये सब कैसे बने। अभी तो वो ब्रह्म बना भी नहीं है। ब्रह्म बनने के बाद वो क्या करेगा ये एक अलग विषय है, लेकिन अभी तो ब्रह्म बना ही नहीं भाई साहब। अभी तो वो यूं ही है। तो जो यूं ही है वो ईश्वर नहीं है, उसका बनाने वाला जो है वही ईश्वर है। चलो आगे। जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर को, जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनंत सिद्धि हैं, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता। क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है। अनंत ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता। देखो, देखो। मनुष्य तो अल्पज्ञ है, और
अल्पज्य वस्तु जो है बहुत जान बढ़ा ले, बहुत जान बढ़ा ले, तो जान बढ़ाकर बहुज्य हो सकती है, लेकिन सर्वज्य कभी नहीं हो सकती। क्या संसार में कोई सर्वज्य कभी हुआ है? हम ऋषियों की कहानी सुनते हैं कि किसी ऋषि को किसी ने जहर देकर मार डाला, और किसी ऋषि को जंगल में उपासना करते हुए सिंह खा गया। तो जब हम ये पढ़ते सर्प ने काट लिया, तो यदि वो सर्वज्ञ होते तो क्या उन्हें इन बातों का पता न चल जाता? तो वो सर्वज्ञ नहीं है, बहुज्ञ हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जानते। सब कुछ तो केवल परमपिता परमात्मा बनाता है। इसलिए जीव कभी भी उन्नति करके सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक चेतन सत्ता नहीं हो सकता है। वो सत्ता अलग है और जीव अलग है। चलिए। देखो, कोई भी आज तक ईश्वर कृत सृष्टि क्रम को बदलने हारा नहीं हुआ और न होगा। जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबंध किया है, इसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता। जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता। देखो कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्या इनके गुण बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता। इससे पता चलता है कि कोई और बनाने वाला है जिसने उसके शरीर के अंगों में गुण रखे हैं। उन गुणों का रखने वाला कोई और है। चलो आगे पढ़ो। प्रश्न: कल्प कल्पांतर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण विलक्षण बनाता है अथवा एक सी? उत्तर: जैसे कि अब है वैसी पहले थी और आगे होगी, भेद नहीं करता। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवंच पृथिवीं चांतरिक्ष मथोस्वः। परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि बनाता था, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनाएगा। इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है, उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं। देखो यहाँ प्रश्न उठाया है कि ऋषि, ये जो परमपिता परमात्मा है, परमपिता परमात्मा ने इस बार सृष्टि की, अगली बार फिर सृष्टि करेगा प्रलय के बाद, उसके बाद फिर सृष्टि करेगा प्रलय के बाद। तो हर बार जो सृष्टि होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, एक ही प्रकार की होती है। तो यहाँ वेद का प्रमाण देते हुए ऋषि दयान ने गायक वेद का प्रमाण देते हुए कहा है कि सूर्या चंद्र मसौ धाता, सूर्य और चंद्रमा को अपनी अनंत महिमा से बनाकर धारण कर रहा है। यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे पिछले कल्प में रचा था वैसे ही इस कल्प में भी रचता है। क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धि से बना रहा है, इसलिए उसके बनाने में कमी और अतिरिक्तता नहीं हो जाती कि अब की बार कुछ भी लक्षण बना दिया या अब की बार उसका ज्ञान बढ़ गया है। उसने पिछली बार भी सर्वज्ञता से बनाया था और इस बार भी सर्वज्ञता से बनाया है। जिसका ज्ञान स्थिर है उसके ज्ञान से एक ही प्रकार की वस्तु निकलती है। इसलिए परमात्मा ने जो पदार्थ इस बार बनाए वो हमेशा ऐसा ही था। परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि बनाता था, वैसे उसने इस बार भी बनाए हैं, और अगली बार जब सृष्टि बनाएगा तब भी ऐसे ही बनाएगा। इसलिए परमेश्वर के काम में कोई भूल चूक नहीं है। पिछली बार भूल चूक रह गई थी, इस बार बदल के कर दिया। जैसे कुरान में अल्लाह जो है आयत उतारता है, बाद में अल्लाह को याद आता है, बाप रे ये तो आयत गलत उतार दी, तो फिर वो उसे मनसूख करता है। लेकिन सर्वज्ञ ईश्वर ऐसा नहीं है कि वो उसे कोई चीज भूल चूक हो जाए। वो भूल चूक नहीं होता, सुधारता नहीं है कुछ भी, क्योंकि उसका तो हमेशा से सुधरा हुआ काम है। इसलिए जैसा पहले था वैसा आज है और वैसा आगे होगा। अगला प्रश्न। परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि बनाता था, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे। अच्छा, ये हो गया। प्रश्न: सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है या विरोध? उत्तर: अविरोध है। प्रश्न: जो अविरोध है तो तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नम्, अन्नात्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्तरसमयः। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश, अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती,
क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सके। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। यहाँ आकाश आदि क्रम से और छांदोग्य में अग्न्यादि, ऐत्रेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई। वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ आदि में, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। अब किसको सच्चा और किसको झूठा माने। देखो, इसमें इन्होंने कहा है कि जो अलग अलग दर्शन हैं, उन अलग अलग दर्शनों में हमें बहुत सारी चीजों में विरोध देखने में आता है, और ऐसा कहा भी जाता है। ऐसा संसार में हमारे 6 दर्शनों के बारे में कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि योग दर्शन में केवल 3 प्रमाण है, जबकि न्याय में 8 प्रमाण है। इसी तरह आप प्रकृति के पदार्थों में देखते हैं तो सांख्य दर्शन पदार्थों की संख्या अलग बताता है, वैशेषिक संख्या अलग बताता है, सांख्य उसकी संख्या अलग बताता है। तो जब पदार्थों की संख्या में उनमें आपस में मतभेद है, तो ये कह रहे हैं कि जो शास्त्र हैं वो शास्त्र सृष्टि की उत्पत्ति का अलग अलग तरीका बताते हैं, और इस अलग अलग तरीके को बताने पर वो मतलब प्रश्न उठा रहा है कि इसने प्रश्न ही यहाँ से लिया है कि सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का विरोध है या अविरोध है। तो कहा वो तो अविरोध है। कहा जो अविरोध है तो ये देखो, ये वो बता रहे हैं कि आकाश कैसे, आकाश उत्पन्न होता है, कैसे आकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ लिखा कि जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है, उसको इकट्ठा करने से अवकाश सा उत्पन्न हुआ। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सके। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाश उत्पन्न हुआ तो आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, और अग्नि के पश्चात जल उत्पन्न हुआ। बहन जी, रोशनी बहन जी, आज एक प्रश्न कर रही थी कि सारे पदार्थों में सब पदार्थ विद्यमान है, जो दिखाई देता है उसके भीतर सब पदार्थ विद्यमान है। देखो यहाँ नहीं है ऐसा। आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अब वायु में अग्नि नहीं है, अग्नि में वायु है। अब अग्नि के पश्चात जल, तो जल में पिछले 3 हो गए, और फिर पृथ्वी, पृथ्वी में पिछले 4 हो गए। इस तरह पृथ्वी में 5 पदार्थ हो गए। पृथ्वी से औषधि, औषधि से औषधि से अन्न, अन्न में भी सब कुछ है, औषधि में भी सब कुछ है, क्योंकि अब आगे 5 वाले उत्पन्न हो रहे हैं। अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष आदि शरीर उत्पन्न होता है। यहाँ आकाश आदि क्रम से, और छांदोग्य में अन्नादि, ऐतरेय में जल आदि इस क्रम से सृष्टि हुई है। तो यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो जैसे आकाश से बताई गई है, वैसे ही एक दूसरे शास्त्र में, यानी जैसे छांदोग्य उपनिषद में सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो अग्नि से बताई गई है, ऐतरेय में अग्नि सृष्टि की उत्पत्ति जल से बताई गई है, और वेद में कहीं पुरुष से बताई गई, कहीं हिरण्यगर्भ से बताई गई है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग शास्त्र सृष्टि की उत्पत्ति की अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं। ये उसका प्रश्न है, यहाँ तक केवल प्रश्न है। अब उत्तर शुरू होगा, पढ़ दो माँ उत्तर। उत्तर, इसमें सब सच्चे, कोई झूठा नहीं। झूठा वह है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत का उपादान कारण है। जब महाप्रलय होता है उसके पश्चात आकाश आदि क्रम, अर्थात जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्न्यादि का होता है, अग्न्यादि क्रम से, और जब विद्युत अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है। अर्थात जिस जिस प्रलय में जहां जहां तक प्रलय होता है वहां वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरुष और हिरण्यगर्भ आदि प्रथम समोल्लास में लिख भी आए हैं, वे सब नाम परमेश्वर के हैं, परंतु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे। 6 शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है। मीमांसा में ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टा ना की जाए। वैशेषिक में समय ना लगे बिना बने ही नहीं। न्याय में उपादान कारण ना होने से कुछ भी नहीं बन सकता। योग में विद्या, ज्ञान, विचार ना किया जाए
तो नहीं बन सकता। सांख्य में तत्वों का मेल ना होने से नहीं बन सकता, और वेदांत में बनाने वाला ना बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टि 6 कारणों से बनती है, और उन 6 कारणों की व्याख्या एक एक शास्त्र में है, इसलिए उनमें विरोध कुछ भी नहीं। देखो, ऋषि दयानंद से पहले ये माना जाता था कि ये जो दर्शन है, इन दर्शनों में परस्पर विरोध है, लेकिन ऋषि दयानंद जब आए तो उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया कि इनमें अलग अलग कोई विरोध नहीं है। जहां तुम उत्पत्ति के कारण ढूंढ रहे हो कि इसकी उत्पत्ति यहाँ से हो रही है, वहां से हो रही है, वहां केवल ऐसा है कि जो अलग अलग दर्शन हैं वो सृष्टि के अलग अलग खंडों की व्याख्या कर रहे हैं। जिस संबंध में सांख्य बात करता है उस संबंध में योग बात नहीं करता है, जिस संबंध में योग बात करता है उसमें सांख्य बात नहीं करता है। उनके विषय अलग अलग हैं, लेकिन वो सब एक ही व्याख्या को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनमें एकत्व है, ना कि उनमें परस्पर विरोध है। खैर, ये जो 6 दर्शनों में आपस में विरोध है और परस्पर एकता है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, और कल पुनश्च एक बार नो नास्तिकों से एक बार फिर शुरू करेंगे। नो के नो नास्तिकों को बताऊंगा, और ये जो आज जितनी चर्चा की है उतना भी जरूर बताऊंगा। इसे एक बार पढ़ने से समझ में आएगा भी नहीं, इसे 2-3 बार पढ़ने से ही समझ में आएगा, क्योंकि इसके प्रश्न समझना ही अपने आप में मुश्किल हो जाता है। तो पहले प्रश्न समझ लें, उसके बाद हल समझेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, मैं मंत्र पाठ करता हूँ, है ना, मुझे कहीं जाना है तो इसलिए आज यहीं समाप्त करते हैं पाठ को। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। सभी